हे गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बुयान नशे में यूचेन को जबरदस्ती किस करने लगती है। तभी यूचेन को पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो बू के साथ रोमांस कर रहा था। अब ये याद आते ही यूचेन खुद को उससे छुड़ा लेता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, ये कह के वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे बू की दोस्त लिन उससे मिलने आती है, जो कहती है कि क्या हुआ, कुछ बात बनी। बू कहती है नहीं। लिन कहती है क्या हुआ, 6 साल पहले तो वो बड़ा मर्द बना फिरता था, कहीं अब उसकी मशीन में कोई फॉल्ट तो नहीं हो गया। बू कहती है कि फिर अब मैं क्या करूँ। लिन कहती है कि तुम्हें कुछ और प्लान करना होगा। अब रात का सीन देखते हैं जहाँ यूचेन जब घर आता है तो देखता है कि बुयान सोफे पर ही सो रही है। फिर बू की जैसे ही आँख खुलती है तो वो भागते हुए यूचेन के पास आती है कि ये लो पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ। अब उसे इतने प्यार से पानी देता हुआ देख यूचेन को उस पर शक हो जाता है। वो कहता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मैं खुद ही पानी ले लूंगा, और वो फिर पानी निकाल कर पीने लगता है। तभी बू की बेटी सियांग आ जाती है, जो कहती है मम्मा मुझे पानी पीना है, और वो उसका पानी का ग्लास लेने लगती है। लेकिन बुयान उसे वो पानी नहीं देती और खुद पी जाती है। तब यूचेन उसे देखने लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ किया था इसने। अब बाद में यूचेन शावर लेने जाता है, तभी वहाँ लड़खड़ाते हुए बुयान आती है, जो कहती है कि बहुत गर्मी लग रही है, और सीधा आकर यूचेन के ऊपर गिर जाती है। दरअसल उस पानी में उसने लव मेडिसिन मिलाई थी ताकि यूचेन उसके प्यार में पड़ जाए और वो जो कहे वो उसकी बात माने। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया था, वो यूचेन से चिपकने लगती है, भाई अब नहीं देख सकता मैं। तब यूचेन उसे उठाकर बाहर ले आता है कि बाहर की ताजी हवा लो, तुम ठीक हो जाओगी, ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे पानी में गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो बुयान एक बड़े से पॉट में गिर गई थी जिसमें पानी भरा था। तो यूचेन उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम मुझे नशा देना चाहती थी, शुक्र मनाओ कि मैं जेंटलमैन हूँ, वरना कोई और होता तो तुम्हारा फायदा उठा लेता। वो कहती है कैसे जेंटलमैन, अगर तुम जेंटलमैन होते तो मुझे पानी में नहीं फेंकते। यूचेन कहता है कि अच्छा जी, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। ये कहकर वो उसे छोड़ देता है। तो नशे के मारे बुयान फिर से डूबने लगती है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। तो यूचेन उसे उठाकर सीधा उसके कमरे में ले आता है। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ यूचेन बू के लिए मेडिसिन लाया था, क्योंकि नशे की वजह से उसे साइड इफेक्ट हो गया था। अब यूचेन उसे बच्चों की तरह पकड़कर दवा खिलाता है, और उसे ऐसा देख उसे बुयान के लिए थोड़ा बुरा लगता है। फिर वो उसके दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, जहाँ वो कहता है कि तुम दोनों अभी भी खा रहे हो, स्कूल जल्दी नहीं जाना क्या। सियान कहती है मम्मा ने कहा है पहले हेल्थ का ध्यान रखना है फिर स्कूल का। यूचेन कहता है मम्मा मम्मा करते रहते हो, क्या तुम्हारे डैड ने कुछ नहीं सिखाया। वो दोनों कहते हैं कि हमने डैड को तो देखा ही नहीं कभी। जो सुन यूचेन थोड़ा हैरान होता है और कहता है ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को तो देखा है ना। सियान कहती है नहीं। सैन कहता है ग्रैंडमा इस दुनिया में नहीं है और ग्रैंडपा हमसे नफरत करते हैं, इसलिए हमने उन्हें कभी नहीं देखा। अब ये सुन यूचेन को बू के लिए काफी बुरा लगता है कि उसने सच में बहुत कुछ अकेले सैक्रिफाइस किया है। फिर वो कहता है अगर वो मेरी बेटी होती तो मैं भी उसे घर से निकाल देता। तब वो दोनों बच्चे उससे लड़ने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा के बारे में ऐसा कहने की। यूचेन कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आखिर हम एक फैमिली है तो मैं भला क्यों निकालूंगा तुम सबको। ये कहता हुआ वो उन दोनों को पकड़कर स्कूल ले जाता है। वही हम पीछे 2 लोगों को देखते हैं जो किसी गैंग के आदमी लग रहे थे। तब उनमें से एक आदमी किसी को कॉल करता है। अब बाद में बुयान के पास एक कॉल आता है जिसमें उसके बच्चे चिल्ला रहे थे कि मॉम प्लीज हमें बचा लो। तब एक आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर लिया है, अगर तुम्हें इन्हें छुड़ाना चाहती हो तो 1 मिलियन लेकर केमिकल प्लांट आ जाओ। अब ये सुन बू बहुत घबरा जाती है और तुरंत यूचेन के पास कॉल करती है। लेकिन तभी यूचेन के फोन के पास वैनली होती है, जो बू का कॉल देख काट देती है। अब यूचेन वहाँ आता है। वैनली कहती है कि मैं आंटी को देखने आई थी। यूचेन कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं। वैनली कहती है तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो, क्या ये बुयान की वजह से है। यूचेन कहता है हाँ। वैनली कहती है क्या तुम भूल गए 6 साल पहले की बात। यूचेन कहता है जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन प्लीज अभी यहाँ से चली जाओ। तो वैनली गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी उसे गाँव के एक आदमी का कॉल आता है, जो कहता है कि बुयान बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए अगर तुम यूचेन के साथ हो तो प्लीज उससे बता दो। लेकिन वैनली इतने गुस्से में थी कि वो यूचेन को नहीं बताती और मन ही मन सोचती है कि अच्छा होगा कि बुयान मर जाए। अब बाद में यूचेन देखता है कि उसका फोन स्विच ऑफ है। अब जैसे ही वो फोन ऑन करता है तभी उसे किसी का कॉल आता है, जो बताता है कि मंकी गैंग के लोगों ने बुयान को अपने पास बुलाया है। जो सुन यूचेन परेशान हो जाता है। वहीं इधर हम बू को देखते हैं, जो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, फिर भी वो पैसे लेकर उन किडनैपर के पते पर आती है। फिर वो लिन को कॉल करती है, जो किसी आदमी के साथ बैठी हुई थी। लिन को जैसे ही पता चलता है कि बुयान के बच्चे किडनैप हो गए हैं तो वो तुरंत उठकर वहाँ से निकल जाती है। अब वो पैसे लेकर उस गैंग लीडर के पास आती है और पूछती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तब वो किडनैपर बू के बच्चे से बात करवाता है, जहाँ उसके बच्चे रो रहे थे कि मॉम प्लीज मुझे बचा लो। दरअसल ये एक एआई वॉइस थी, यानी उस गैंग लीडर ने बू के बच्चे किडनैप नहीं किए बल्कि उसे फंसाकर यहाँ बुलाया। अब ये बात पता चलते ही बू कहती है तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ यूचेन आ जाता है, जो इस गैंग लीडर को पहले से ही जानता था। वो कहता है अगर तुम्हें फाइट करनी हो तो मुझसे करो, मेरी वाइफ को इसमें मत घसीटो। वो गैंग लीडर कहता है आखिर तुम आ ही गए, हमें तुमसे पिछली बार का भी बदला लेना है। लास्ट टाइम तुमने रिंग में हमारे एक मेंबर को हराया था,
इसलिए हमें हमारी रेपुटेशन दोबारा चाहिए, इसलिए तुम्हें इस बार हमारे एक मेंबर से लड़ना होगा और इस बार तुम्हें हारना पड़ेगा। बू कहती है यानी तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया ताकि तुम पैसे भी ले लो और यूचेन से बदला भी। गैंग लीडर कहता है सही कहा। अब मजबूरन यूचेन को उसके आदमी के साथ फाइट करनी पड़ती है, लेकिन उसका फाइटर चीटिंग करता है। वो लोहे के हथियार से यूचेन को मारने लगता है। बू कहती है ये तो चीटिंग है, लेकिन गैंग लीडर कहता है कि इसमें कोई रूल नहीं, जिस पर गुस्से में बू उसे चांटा मार देती है। अब वो फाइटर यूचेन पर लोहे की चैन से वार करने लगता है। वो गैंग लीडर से कहती है कि मैं जो पैसे लाई हूँ वो रख लो, लेकिन यूचेन को छोड़ दो, लेकिन वो गैंग लीडर नहीं मानता। अब मौका मिलते ही यूचेन बू को लेकर वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे मंकी गैंग के गुंडे पड़े होते हैं। अब यूचेन को उसकी इतनी केयर करना बुयान को बहुत पसंद आता है और वो तो यूचेन को देखती रह जाती है। अब यूचेन उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तो वो भागते हुए लिन को कॉल करती है कि तुम कहाँ रह गई। लिन कहती है जैसे तुमने कहा था मैं सभी गार्ड्स को लेकर पहुँचने वाली हूँ। तभी वहाँ एक गाड़ी रुकती है जिसमें से वैनली बाहर आती है। वो बू को कहती है कि यूचेन को अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और फिर वो अपने आदमियों के साथ यूचेन को बचाने जाती है। तभी वहाँ लिन भी आ जाती है जो गार्ड्स के साथ आई हुई थी। तो वो उसे यूचेन की हेल्प करने को कहती है। इतने में कार से एक आदमी बाहर आता है जो बुयान को कहता है कि हमें 5 साल हो गए मिले, लेकिन अब मैं लौट आया हूँ। वहीं अब रात में हम यूचेन को देखते हैं जो अपने घर वापस आ गया था। वो वैनली को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है और कहता है अब काफी रात हो चुकी है तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वैनली कहती है कि लाओ मैं तुम्हारे जख्म पर दवा लगा दूं, लेकिन यूचेन उसे मना करता है कि मैं खुद दवा लगा लूंगा। पर वैनली जबरदस्ती करने लगती है कि तुम मुझे उस औरत के लिए अवॉइड कर रहे हो जो पहले भी तुम्हें छोड़कर भाग गई थी। यूचेन कहता है वो औरत अब मेरी बीवी है। वहीं इधर हम बू को देखते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल से लाती है और उसके साथ वो आदमी भी होता है। बू लिन से यूचेन के बारे में पूछने लगती है कि अब वो कैसा है। लिन कहती है वो अब सही सलामत है। तब वो आदमी कहता है कि यूचेन कौन है, जिस पर बू कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है। जो सुन वो आदमी हैरान होता है और फिर वो कहता है कि तुम इस जगह पर रहती हो। बुयान कहती है हाँ। तभी बाहर की ओर यूचेन आता है जिसके पीछे पीछे वैनली आती है। तब बू देखती है कि यूचेन के कंधे पर किस का निशान है। वहीं ये निशान वो बंदा भी देख लेता है। अब ये देख बू कहती है लगता है मैं गलत समय पे आ गई। यूचेन कहता है कि तुम इतना टाइम तक कहाँ थी। वैनली कहती है कि इतनी आधी रात में किसी आदमी को घर लाना क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। यूचेन कहता है कि ये मेरा फैमिली मैटर है इसलिए बीच में मत बोलो, और वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। तब वो आदमी बू से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना सब झेलना पड़ेगा और इस जैसे आदमी से शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। अब ये सुन गुस्से में यूचेन सैन को उससे छीन लेता है। बू कहती है कि क्या कर रहे हो। यूचेन कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये मेरा बेटा, तो क्या मैं इसे ले भी नहीं सकता। वो बंदा कहता है तो क्या शादी के बाद धोखा देना सही है। यूचेन गुस्से में कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दूं। फिर बू की बेटी सियान कहती है कि मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो टैंक सियान को गोद में उठा लेता है। यूचेन कहता है ये मेरा घर है, तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कहो कि मेरी बेटी वापस करे। तो वो टैंक से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो बंदा कहता है कि तुमने इस आदमी से शादी कर ली, क्या तुमने अपने बच्चों से पूछा कि ये आदमी उन्हें पसंद भी है या नहीं। तभी सियान कहती है यूचेन पापा मुझे अपनी गोद में ले लो, मुझे नींद आ रही है। अब ये सुन यूचेन काफी खुश हो जाता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। जो देख बू भी काफी खुश होती है कि उसके बच्चे यूचेन को पसंद करने लगे हैं। फिर यूचेन बू को कहता है कि तुम्हारे पास 30 सेकंड है तो अपने एक्स को रवाना करके घर जल्दी आओ। ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। फिर वो टैंक से कहती है कि तुमने देखा ना कि मेरे बच्चे उसे कितना पसंद करते हैं और यूचेन ने आज मेरी जान भी बचाई है, तो अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर वो अपने घर चली जाती है। अब अंदर यूचेन ड्रिंक करने जाता है तो वो दोनों बच्चे उसे रोक देते हैं कि आप ड्रिंक नहीं कर सकते, आपको चोट लगी है ना। तो यूचेन कहता है ठीक है भाई आज नहीं पीऊंगा मैं, और वो उन दोनों के साथ मस्ती करने लगता है। अब वो घर के अंदर आती है तो उन दोनों बच्चों को सोने के लिए कहती है। फिर वो यूचेन के चोट पर दवा लगाने को कहती है, लेकिन यूचेन उससे गुस्सा होता है, वो उससे बात ही नहीं करता। जिस पर बुयान उसकी गलती निकालने लगती है कि मैंने आज तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया इसीलिए शर्मिंदा हो क्या। यूचेन कहता है तुम अपने एक्स के साथ इतनी देर रात आई हो और उल्टा मेरी गलती निकाल रही हो। बुयान कहती है तुम अपने बचपन की दोस्त के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे तो मुझ पर आरोप मत लगाओ। यूचेन कहता है कि तुम ही शादी के लिए मरी जा रही थी, मैं नहीं। अगर वो आदमी तुम्हें इतना ही पसंद है तो उसी के साथ चली जाओ ना। बू कहती है जब तक हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली, और वैसे भी तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने लिन की हेल्प से तुम्हें बचाने के लिए गार्ड्स भेजे थे, लेकिन इससे पहले वैनली तुम्हारी हेल्प करने आ गई और फिर मैं अपने बच्चों को ढूंढते हुए स्कूल चली गई, इसलिए मुझे इतनी देर हो गई। अब ये सुन यूचेन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। फिर वो कहता है कि मैंने सुना कि तुमने दोनों बच्चों को अकेले पाला है, वैसे इनका बाप कौन है। अब ये सुन बू यूचेन की ओर देखने लगती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। तो यूचेन कहता है मत बताओ, मैं समझ गया। आखिर तुम इतनी वाहियत कब से हो गई। तुम उस बंदी के साथ सोई और उसे छोड़ दिया, इसीलिए तुम्हें कर्मों की सजा मिली है। अब ये सुन गुस्से में बुयान उसके कस की पट्टी बांध देती है। यूचेन दर्द से कहता है तुम पागल हो गई हो क्या। बुयान उसे मारने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया और तुम इतनी घटिया बात कर रहे हो। मैं जा रही हूँ, खुद ही दवा लगा लो। अब बाद में यूचेन सावल लेने जाता है तो उसके पास बू आती है। यूचेन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। बू कहती है तुम्हें चोट लगी है इसलिए सावल लेना ठीक नहीं होगा, तो लाओ मैं गर्म पानी से तुम्हारा
तुम्हारा घाव साफ कर दूं, लेकिन यूचेन नहीं मानता और उन दोनों में छीना झपटी होने लगती है। बू कहती है बच्चों की तरह हरकतें मत करो और पीछे मुड़ो। फिर वो उसके घाव पर गर्म पानी से सिकाई करने लगती है। तब यूचेन को अपना एक पास्ट याद आता है जहाँ कुछ लोग उसे मार रहे होते हैं। यूचेन कहता है कि बुयान कहाँ है। वो लोग कहते हैं तू हमारी चेयरमैन बू को ढूंढ रहा है, तुझे अपनी औकात पता भी है, तुझे होंग ने फाइट के लिए बुलाया था तो तू आया क्यों नहीं। एंड दोस्तों ये किस फाइट के बारे में बात हो रही है ये हमें आगे पता चलेगा। अब यूचेन को ये याद आते ही वो बू से शावर छीन लेता है कि तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो या मेरे साथ बेड पर सोने का बहाना ढूंढ रही हो। बुयान कहती है मैं तुम्हारी तरफ पत्थर दिल नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे साथ सोना भी चाहूँ तो तुम में पहले जैसी क्वालिटी नहीं है। यूचेन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम किस क्वालिटी की बात कर रही हो। अब रात में यूचेन सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि वो अब भी बू के बारे में सोचे जा रहा था कि कैसे वो उसकी इतनी केयर कर रही है और वो अपना घर छोड़कर उसके गांव में रहने चली आई। अब ये सब सोच कर यूचेन को रात भर नींद नहीं आ रही थी। एंड इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।